अप्लाइड मटेरियल्स एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और सोलर एनर्जी के लिए उपकरण और सेवाएं प्रदान करती है। जब हम इस कंपनी की बात करते हैं, तो हमें उसके व्यवसाय मॉडल और बाजार में उसकी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अप्लाइड मटेरियल्स का मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर उद्योग पर है। आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर हर चीज में मौजूद हैं, स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल तक। इस क्षेत्र में अप्लाइड मटेरियल्स की तकनीकें अत्याधुनिक हैं। वे न केवल उपकरण बनाते हैं, बल्कि प्रोसेसिंग तकनीकों में भी नवाचार करते हैं, जिससे चिप्स की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार होता है। कंपनी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका अनुसंधान और विकास। अप्लाइड मटेरियल्स हर साल अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा R&D में निवेश करती है। यह निवेश उन्हें नई तकनीकों को विकसित करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर चिप्स के निर्माण के लिए उनकी तकनीकें उद्योग में सबसे आगे हैं। अप्लाइड मटेरियल्स की वैश्विक उपस्थिति भी इसे एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अमेरिका, यूरोप और एशिया में इसके कई संयंत्र और कार्यालय हैं। यह विविधता उन्हें विभिन्न बाजारों की जरूरतों को समझने और अनुकूलित करने में मदद करती है। अब बात करते हैं वित्तीय प्रदर्शन की। अप्लाइड मटेरियल्स ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की है। उनकी आय और लाभ में वृद्धि ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को अच्छा रिटर्न देने के लिए नियमित रूप से डिविडेंड भी बढ़ाया है। लेकिन हर कंपनी की तरह अप्लाइड मटेरियल्स को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे इसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी नवाचार की गति को बनाए रखना भी एक चुनौती है। फिर भी अप्लाइड मटेरियल्स की रणनीतियां और नवाचार इसे एक स्थायी और सफल कंपनी बनाते हैं। वे न केवल अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं, बल्कि भविष्य की तकनीकों की दिशा भी निर्धारित करते हैं। इसलिए अप्लाइड मटेरियल्स का व्यवसाय विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक कंपनी अपने क्षेत्र में अग्रणी बन सकती है। इसके लिए आवश्यक है सही रणनीतियां, निरंतर नवाचार और बाजार की बदलती जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता।